नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन पांडे और आज की वीडियो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचो एक ही घर में 11 लोग एक साथ लटके हुए मिले और वो भी 21वीं सेंचुरी में। सबकी आंखों पे पट्टी हो, सबकी कान में कॉटन से बंद हो और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? घर में कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं, कोई हाथा मार पार्टी, कोई ब्लड, कुछ नहीं, कोई डंडा मार नहीं। ये दोस्तों कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये हमारी भारत की राजधानी दिल्ली का एकदम रियल केस है। बात करते हैं दोस्तों 1 जुलाई 2018 सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस पहुंचती है एक नॉर्मल से घर में, दिल्ली के एक बुरारी एरिया में। अंदर का सीन देख के दिल दहल गया। ट्रेंड पुलिस ऑफिसर भी शॉक हो रहे थे। सोचो आप उस पुलिस ऑफिसर की गैंग में होती तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? वो विजुलाइज करिए, ऐसा देख के लगता ये सुसाइड तो नहीं है। और इस केस को दुनिया जानती है बुरारी डेथ के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा दिल्ली का बुरारी डेथ कांड। ये एक मिडिल क्लास की फैमिली थी जिसमें टोटल 11 मेंबर थे। इनका एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस था। सोसाइटी में नॉर्मल रिलीजियस और रिस्पेक्टेड इमेज थी इनकी। पंडित तो नहीं, लेकिन हाँ पढ़े माने जाते हैं। इस पूरी फैमिली का एक सेंट्रल कैरेक्टर था ललित। ज़्यादा बोलता नहीं था, गुमसुम रहता था, लेकिन स्पिरिचुअल नेचर का था। लोग ऐसा बोलते थे। उस घर में पता है 11 डायरी मिली थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला घर में 11 लोग थे, सबके घर एक एक पर्सनल सबकी डायरी थी। उस डायरी में लिखा जानते हो क्या था? कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कौन सी रोप यूज करेगा, कब आंख बंद करोगी, कब उनको मुक्ति मिलेगी। और एक लाइन बार बार रिपीट होती है, भगवान सब संभाल लेंगे। ये सिर्फ नोट्स नहीं थे, ये उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे उन्हें मरना है। सोचिए आप 1 जुलाई 2018 की वो रात को फैमिली ने क्या किया? नॉर्मल डिनर किया होगा, नेबर से कोई चीख, कोई आवाज नहीं, शांति से मौत को आत्मसात करना। लोग सुबह 10 बजे एक ही रूम में लटके हुए मिलते हैं। एक उनकी फैमिली की बड़ी लेडीज दूसरे कमरे में मिलती है। सबके फेस पर कपड़े बंधे हुए, हाथ बंधे हुए, पैर जमीन को टच कर रहे थे। सीन देखकर लगता ही नहीं कि ये टाइपिकल सुसाइड है। अरे बंदा कोई एक मरता है, 2 मरते, पूरी फैमिली। आप सोचिए ना, साइकोलॉजिकल वाले जो उस समय थे बंदे, उनको देख के क्या लगता है? पूरा अंधविश्वास। एक्सपर्ट का तो यही मानना था कि दोस्तों ललित को लगता था उसके मरे हुए पिताजी उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। डायरीज में रिचुअल्स लिखे गए थे। फैमिली ने उन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप। कैसे कहते हैं ना कि क्या करना है। इस सिचुएशन को साइकोलॉजी में कहते हैं शेयर्ड डिल्यूजन। एक इंसान का भ्रम पूरी फैमिली का सच बन गया। उसको जो लगता था उसने फैमिली को सोची कैसे कन्विंस किया होगा। पुलिस आई, पूरा इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कंक्लूड किया मर्डर का कोई एविडेंस नहीं, कोई बाहर का कोई साइन नहीं, कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं, फोर्स्ड एंट्री का कोई सिग्नेचर नहीं। फाइनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कलेक्टिव सुसाइड ड्यू टू ब्लाइंड फेथ। लेकिन सोचिए ना, एक सवाल जो आज भी बाकी है हमारे मन में, आपके मन में इस स्टोरी के बाद, क्या 11 लोग बिना डाउट के मर सकते हैं? किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? क्या फियर ऑफ फेथ इतना पावरफुल हो गया? ये केस सिर्फ क्राइम नहीं था, ये ह्यूमन माइंड के लिए एक हॉरर जैसा था। ये यूज करना उन 11 लोगों में किसी ने यूज नहीं किया। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि इसने ये दिखाया कि अंधभक्ति का डेंजर, फैमिली प्रेशर का पावर, मेंटल हेल्थ पर कितना साइलेंसली अटैक करता है, कुछ कहने का नहीं।
और एक सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल सच ये है, कभी कभी सबसे बड़ा भूत इंसान का खुद का दिमाग होता है। इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप उस 11 फैमिली में आप होते, उस घर में, आप क्या कर रहे होते? क्या आप कह रहे होते उस डायरी का लिखा हुआ नोट्स भगवान सब कुछ संभाल लेगा? क्या तुम भी मान जाते या एक आवाज उठाते? कभी कभार सवाल पूछना बड़ी हिम्मत होती है दोस्तों। सब कुछ हमेशा सच नहीं होता है। आपको एक आवाज उठानी चाहिए। ये दिमाग क्या आप भी यूज नहीं करते? सोचिए आप वहां पे होते तो आप इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। सोचिए फैमिली में टोटल 11 लोग थे। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्टोरी, ये कोई हमारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हमारी दिल्ली की रियल स्टोरी है, हमारे भारतवर्ष की एक नई स्टोरी जो आज के 2018 लगभग 7 साल पहले हो चुकी है। मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप किस सिटी में रहते हैं, कहां रहते हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्वेश्चन करते हैं कि नहीं। आपको जो दिया जाता है, ज्यों का त्यों दिया जाता है, कि आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? कब, क्यों, कैसे, व्हाट, हाउ, इन सब का क्वेश्चन अगर आप किसी भी चीज को एज इट इज, कोई बाबा, पंडित, मौलवी, कोई जैसे कुछ कहता है, आप एज इट इज उसे मान लेते हैं? आपको क्या लगता है जो ये स्टोरी मैंने आपको ये बताई है, आप अवेलेबल है, मैं इसके सोर्सेज और लिंक आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर लीजिएगा। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए। आपको क्या लगता है, पुलिस ने ये स्टोरी नरेट की या इसके पीछे कोई और ही काला सच था? क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं? अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप क्या करते हैं? अपने सुझाव और विचार और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दिमाग को स्थिर रखिए और स्वस्थ रखिए। नमस्कार।